प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी कहते हैं कि तत्वज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, इसको समझना चाहिए कि व्यवहार में जहाँ तक उसकी दृष्टि हो जाती है, संसार की सभी वस्तुएं उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त कर रही हैं। जो कोई भी वस्तु हो, यावत किंचित सत्वम, चाहे वह स्थावर हो, अचर हो यानी कि अथवा जंगम हो यानी चर हो, यदि वह वस्तु उत्पन्न होती है संजायते, तो वह समान भाव से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात संजायते इति विद्धि, ऐसा जानो। यदि दृश्य वस्तु स्थावर है तो उसमें जो विकार है और गुण है वे प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण तथा दृश्य होने के कारण क्षेत्र हैं, और वह इंद्रिय वृत्ति आदि के माध्यम से क्षेत्रज्ञ दृष्टा में प्रतिफलित होकर उसके ज्ञान का विषय बनता है। यदि वस्तु जंगम है, प्राणी है, तो उसके स्थूल सूक्ष्म में प्रकृति हेतु है, इसलिए वे शरीर क्षेत्र हैं। उनमें जो अकर्ता भोक्ता सुखी दुखी चेतन पुरुष मालूम होता है वह क्षेत्रज्ञ है। किसी भी जंगम प्राणी का क्षेत्रज्ञ किसी दूसरे क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। शरीर में इच्छापूर्वक जो क्रिया दृष्टि में आती है, उस क्रिया से उस शरीर में किसी चेतन क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति का बोध होता है, परंतु प्रत्येक प्राणी में स्वयं की चेतनता स्वसंवेद्य है, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश होता है। वेदांत विचार से यह निश्चय किया जाता है कि यह जो शरीर, यह जो प्रति शरीर स्वयं प्रकाश चेतन तत्व मैं नाम से क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। अब प्रश्न यह है कि प्राणी अप्राणी जो भी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत शरीर और शरीरधारी हैं, जो जड़ चेतनात्मक व्यक्तित्व है, वे काल के अनादि अनंत धारा में कभी नहीं थे और कभी नहीं रहेंगे। बीच में ही कुछ काल के लिए दिखते हैं। उनकी उत्पत्ति और विनाश मालूम भी पड़ता है, तो उनकी उत्पत्ति, उनकी प्रतीति, उनका लय कैसे होता है, इसका उत्तर भगवान देते हैं कि भूतों की उत्पत्ति आदि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती है, ऐसा जानो। इसमें दो बातें हैं। एक तो विधेयात्मक पक्ष है कि क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पत्ति होती है, और दूसरा नकारात्मक पक्ष है, उसकी अतिरिक्त जितने और विकल्प हो सकते हैं वस्तुओं की उत्पत्ति के संबंध में, उनको यथार्थ मत जानो। भगवान श्री शंकराचार्य भाष्य में प्रश्न उठाते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है। क्षेत्रज्ञ तो स्वयं प्रकाश चेतन तत्व है और आकाश के समान निरवयव है, उसमें हिस्से नहीं हैं, और क्षेत्र सावयव परिच्छिन्न और जड़ है, इसलिए उनका संयोग ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे घड़े का रस्सी से बांध देते हैं, माने उनमें ऐसा संबंध नहीं हो सकता जिसमें अवयवों का संश्लेष हो, संपर्क हो। यदि कहो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के कार्य कारण संबंध है अथवा समवायी संबंध है, जैसे सूत और कपड़े का संबंध है, और तो वह भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र से अलगाव प्रसिद्ध है।
क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र प्रकाशित होता है। क्षेत्र के भाव और अभाव दोनों क्षेत्रज्ञ से प्रकाशित होते हैं। अतः क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से स्वतंत्र सत्ता वाला है। तो फिर बताना चाहिए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसा है। इस पर शंकराचार्य भगवान बताते हैं कि क्षेत्र विषय है और क्षेत्रज्ञ विषयी है। अर्थात क्षेत्र जाना जाता है और क्षेत्रज्ञ जानने वाला है। विषय दृश्य ज्ञेय होने के नाते जड़ है, विकारी है, विनाशी है, परिच्छिन्न है, सावयव है और हे उपादेय रूप अथवा उपक्षीणीय है। जबकि क्षेत्रज्ञ दृष्टा ज्ञाता होने के कारण चेतन है, अतः विकारी, अविनाशी, अपरिच्छिन्न, निरवयव और हे उपादेय दृष्टि से रहित है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अंधकार और प्रकाश की भांति अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले हैं। अतः दोनों का परस्पर संयोग संबंध शक्य नहीं है। फिर भी हमारा कहना यह है कि दोनों में अविद्यामूलक अध्यास संबंध है। अर्थात दोनों में जो संबंध की कल्पना है वह भ्रम रूप है और उसका हेतु है दोनों के वास्तविक स्वरूपों का यथार्थ ज्ञान न होना। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो उनके धर्मों का अलगाव न होने के कारण दोनों के धर्मों का परस्पर अध्यास हो जाता है। अर्थात क्षेत्र का धर्म क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ का धर्म क्षेत्र में प्रतीत होने लगता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्यास रूप संयोग कहलाता है। जैसे रज्जु के अज्ञान से उसमें सर्प और सर्प के धर्म आरोपित हैं, और जैसे शुक्ति यानी सीपी के अज्ञान से उसमें रजत चांदी और रजत के धर्म आरोपित हो जाते हैं, और जैसे अज्ञान के कारण रज्जु और सर्प का अथवा शुक्ति और रजत का संयोग मालूम पड़ने लगता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के कारण उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के धर्म और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग संबंध प्रतीत होने लगता है। यही अविद्याजनित जो प्रातीतिक संयोग है, उसी के कारण वस्तुओं की उत्पत्ति आदि मालूम पड़ते हैं। अब आध्यात्मिक संबंध और अर्थाध्यास को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।